बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम ब्रेन की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की या इसके फंक्शन की, तो ब्रेन को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स या थ्री स्ट्रक्चर्स। उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अगर टेक्निकली यहाँ देखें तो फोर ब्रेन को हम प्रोजेनसेफलॉन कहते हैं। तो प्रोजेनसेफलॉन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रक्चर्स। एक को हम कहते हैं टेलेंसेफलॉन और दूसरे को कहते हैं डाइनसेफलॉन। तो टेलेंसेफलॉन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री स्ट्रक्चर्स: सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रम, नंबर टू बेसल गैंग्लिया एंड नंबर थ्री लिम्बिक सिस्टम। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में सेरिब्रल कॉर्टेक्स को बड़ा ब्रीफ मतलब डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द टेलेंसेफलॉन, दैट इज द बेसल गैंग्लिया। तो आज हम बेसल गैंग्लिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि what is the structure and function of the basal ganglia, that is the second part of the telencephalon। तो बेसल गैंग्लिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई विद इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स that participate in the control of voluntary movement and learning। तो बेसल गैंग्लिया क्या है? बेसल गैंग्लिया इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई विच आर लोकेटेड विद इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, न्यूक्लियाई न्यूक्लियस से डिराइव किया गया है। इसको हम न्यूक्लियाई क्यों कह रहे हैं? इसकी दो रीजन है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल में अगर हम सेल को देखें तो सेल के दरमियान में जो है, एटम को देखें या सेल को देखें, तो इसके दरमियान में बिल्कुल मिड में एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें अगर सेल को देखें तो उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर एटम को देखें तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि जो दरमियानी हिस्सा होता है, दरमियान वाला हिस्सा होता है, दरमियान वाला स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये स्ट्रक्चर चूंकि हेमिस्फीयर्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर वाक़या है, दरमियान में वाक़या होता है, एक तो इसलिए इसको न्यूक्लियाई कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई है, और दूसरा कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई इसलिए है क्योंकि इसमें जो है अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल बॉडीज मौजूद हैं। और सेल बॉडीज क्या है? सेल बॉडीज में एक्चुअली देयर आर न्यूक्लियस। ठीक है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ सर्टेन न्यूक्लियाई एंड द फंक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया क्या है, इसका फंक्शन क्या है? ये दो चीजें परफॉर्म करता है। एक तो कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स, नंबर दो इसका इफेक्ट है लर्निंग पे। ठीक है, ये लर्निंग को कंट्रोल करता है। तो इसमें जो न्यूक्लियाई मौजूद हैं डिफरेंट, तो वो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं, उसके नाम ये देखें। नंबर वन पे ग्लोबस पैलिडस, नंबर टू कार्डेट न्यूक्लियस, नंबर थ्री प्यूटामेन, नंबर फोर न्यूक्लियस एकम्बन्स और नंबर फाइव सब थैलमिक न्यूक्लियाई। अब ये जो सब थैलमिक न्यूक्लियाई है, इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ डाइनसेफलॉन, जो कि दूसरा हिस्सा है प्रोजेनसेफलॉन का, यानी कि फोर ब्रेन का दूसरा हिस्सा जो है वो है डाइनसेफलॉन। ये एक्चुअली इस पार्ट है उसका डाइनसेफलॉन का, लेकिन ये इस स्ट्रक्चर के साथ बेसल गैंग्लिया का जो स्ट्रक्चर है इनके साथ इतना टाइटली अटैच होता है कि इसको समझा जाता है कि ये इसी का हिस्सा है।
यानी कि बेसल गैंग्लिया का ही हिस्सा है। अब ये देखें, ये 5 हिस्से हो गए इसके, ठीक है, बेसल गैंग्लिया के 5 न्यूक्लियस। अब ये जो 3 है, कार्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन और न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं स्ट्रिएटम। कलेक्टिवली क्या कहते हैं? स्ट्रिएटम। और अगर इन तीनों में ग्लोबस पैलिडस भी शामिल हो जाए तो इसको हम कलेक्टिवली, यानी कि ये 4 हिस्से हो गया, ग्लोबस पैलिडस, कार्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन और न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस, तो इन चारों को हम कहेंगे कलेक्टिवली कॉर्पस स्ट्रिएटम। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है ये हम डायग्राम में देख लेते हैं। दैट इज द लेटरल पर्सपेक्टिव ऑफ बेसल गैंग्लिया, यानी कि लेटरल पर्सपेक्टिव है। अब लेटरल व्यू में हमें ये 3 पार्ट नजर आते हैं, ठीक है। नंबर 1 कार्डेट न्यूक्लियस, ये जो आपको येलो कलर का पार्ट नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये येलो कलर का, दैट इज नोन एज कार्डेट न्यूक्लियस। उसके बाद ये जो आपको रेड नजर आ रहा है, रेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं पुटामेन। इसका नाम क्या है? पुटामेन। और ये जो ब्लू कलर का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज ग्लोबस पैलिडस। और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं अमिगडाला, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बेसल गैंग्लिया के जो पार्ट है, दैट आर 3 parts, that 3 parts are the structures of basal ganglia। इस लेटरल व्यू में यही 3 पार्ट वाजे नजर आते हैं। ये जो चौथा पार्ट है, कौन सा भला? न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस, ये इस व्यू में नजर नहीं आता, लेकिन अगर इसको हम इस तरह से फ्रंटल व्यू इसका देखें तो ये पार्ट भी विजिबल होता है, ठीक हो गया। तो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसल गैंग्लिया। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, तो अब इसके फंक्शन की तरफ आते हैं। इसके फंक्शन में हमने डिस्कस किया कि ये 2 फंक्शन परफॉर्म करता है बेसल गैंग्लिया। एक तो ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है और दूसरा लर्निंग को। तो द बेसल गैंग्लिया रिसीव इनपुट फ्रॉम द कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एंड फॉर्म कनेक्शन विद द मोटर एरियाज ऑफ द थैलमस। यानी कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से रिसीव करता है और कनेक्शन बनाता है थैलमस से। इन टर्न थैलमस जो है वो कनेक्शन बनाता है कॉर्टेक्स से, ठीक है। तो ये एक लूप सा बन जाता है। तो ये बेसल गैंग्लिया जो है, दैट इज एक्चुअली द सिलेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो ये जो है बेसल गैंग्लिया जो है, ये सिलेक्ट करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है, कौन सी मूवमेंट आगे प्रोसेस होनी है, कौन सा प्रोग्राम, मूवमेंट का प्रोग्राम जो है दैट विल बी इनिशिएटेड, एंड कौन सा जो है वो प्रोग्राम जो है, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो इनहिबिट करनी है, ठीक हो गया। तो बेसल गैंग्लिया कैन बी व्यूड सिलेक्टिंग एंड एनेबलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मोटर प्रोग्राम्स स्टोर्ड बाय द कॉर्टेक्स। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, वो सारी की सारी जो है वो एग्जीक्यूशन में नहीं आती। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। तो बेसल गैंग्लिया जो है वो सिलेक्ट करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड करनी है, कौन सी मूवमेंट जो है वो इस टाइम पे रिक्वायर्ड है और कौन सी मूवमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो मूवमेंट रिक्वायर होती है उसी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आगे प्रोसेस की जाती है बाय द बेसल गैंग्लिया, और जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, मूवमेंट रिक्वायर नहीं होती, उस इंफॉर्मेशन को वहीं पे स्टॉप कर लिया जाता है। तो दैट इज एक्चुअली द सिलेक्टर
बेसल गैंग्लिया आर एक्चुअली द सिलेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे जाएगी। तो ये इसका फंक्शन हो गया। आगे अगर तो जितनी भी हमारे पास बेसल गैंग्लिया के बारे में इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअली रिसीव की गई है, हासिल की गई है बाय द स्टडी ऑफ डिजीजेस या डिसऑर्डर्स विच आर developed by the degeneration of basal ganglia cells। यानी कि जितनी भी हमारे पास बेसल गैंग्लिया के बारे में इंफॉर्मेशन है वो इसलिए हमें हासिल हुई है क्योंकि हमने इसकी डीजनरेशन की वजह से जो डिसऑर्डर प्रोड्यूस हुए हैं उनको स्टडी किया है, इस वजह से इतनी इंफॉर्मेशन हमें हासिल हुई है। तो डीजनरेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया विच अकर्स इन, यानी कि अगर बेसल गैंग्लिया में तोड़ फोड़ होती है या उसमें कोई इंजरी होती है या डीजनरेशन ऑफ सेल्स होती है तो उसके नतीजे में कुछ डिसऑर्डर या डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं जिनमें मोस्ट ज्यादा जो पॉपुलर है दैट आर पार्किंसन डिजीज एंड हंटिंगटन्स डिजीज। ठीक है, ये दो डिजीजेस जो हैं वो इसकी डीजनरेशन की वजह से, बेसल गैंग्लिया की डीजनरेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। ये दोनों की दोनों जो डिजीजेस हैं दीज आर द डिजीजेस ऑफ मूवमेंट्स। ये दोनों डिजीजेस, दोनों डिसऑर्डर जो है वो मूवमेंट से रिलेटेड है। एक डिसऑर्डर जो है दैट इज हंटिंगटन डिजीज जो है दैट इज द एक्सेसिव मूवमेंट डिजीज। ये कौन सी डिजीज है? ये एक्सेसिव मूवमेंट की वजह से है। जबकि पार्किंसन डिजीज जो है दैट इज पार्किंसन डिजीज दैट इज द स्लोनेस ऑफ मूवमेंट की वजह से है। ठीक है, तो हंटिंगटन डिजीज में जो है वो मूवमेंट्स जो है वो एक्सेस कंटिन्यूअस हो जाती हैं, उसको हम डांस लाइक मूवमेंट्स भी कहते हैं। एक ही मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअस होने की वजह से वो स्ट्रक्चर जो है उस मूवमेंट का वो डांस लाइक बन जाता है। जबकि पार्किंसन डिजीज में इनिशिएटिंग पॉइंट जो है दैट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म। पर्सन के लिए, जिस पर्सन में ये डिजीज पैदा होती है वो उस काम को, जो भी वो काम करना चाहता है, ठीक है, उसकी इनिशिएशन में प्रॉब्लम होती है, उसको स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो काम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए इसको समझा जाता है कि ये एक्सेसिव मूवमेंट नहीं बल्कि मूवमेंट की स्लोनेस की वजह से होती है। तो इसके अलावा, इन दोनों डिजीज के अलावा, इट हैज आल्सो बीन implicated in a number of psychological disorder। ठीक है, इसकी वजह से, इसमें डिजनरेशन की वजह से डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी प्रोड्यूस होते हैं जिनमें ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अक्सर बच्चों में होता है, एंड OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका मूवमेंट से रिलेटेड था। तो नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है दैट इज आल्सो रिलेटेड ऑन लर्निंग। ठीक है, लर्निंग से रिलेटेड भी ये फंक्शन परफॉर्म करता है बेसल गैंग्लिया। इसमें देखें कि रिसर्च एनिमल्स दैट हैव लर्नड सिंपल मेज रनिंग टास्क। ठीक है, ऐसे एनिमल जिनको सिंपल मेज रनिंग टास्क दिए जाते हैं तो वो जब वो टास्क परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म टास्क वेरी वेल, show activity in the basal ganglia at the beginning and at the end of the task। यानी कि उस टास्क की परफॉर्मेंस में दो स्टेजेस, दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें बेसल गैंग्लिया की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। वो दो पॉइंट कौन से हैं? एक तो एट द बिगिनिंग ऑफ द टास्क, यानी कि बेसल गैंग्लिया आर इन्वॉल्व्ड इन इनिशिएटिंग द प्रोग्राम।
ठीक है, इंफॉर्मेशन को इनिशिएट करने में ये बेसल गैंग्लिया जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द टास्क, यानी कि इनिशिएटिंग द प्रोग्राम, इनिशिएट करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द टास्क, और उसके बाद ये क्या करते हैं, इवेलुएटिंग रिवार्ड्स, यानी कि ये लर्निंग में उसका रिलेशनशिप, इसको हम देखते हैं कि ये बेसल गैंग्लिया जो है वो एक्चुअली इज एसोसिएटेड विद एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है, वो लर्निंग होती है जिसमें देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, स्टिमुलस और कॉन्सिक्वेंसेस के दरमियान रिलेशनशिप जो है उसकी वजह से जो लर्निंग होती है उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। तो ये बेसल गैंग्लिया एसोसिएटिव लर्निंग में अपना जो है वो रोल प्ले करता है। तो उसमें एसोसिएटिव लर्निंग में रिवार्ड देखा जाता है कि अगर तो रिवार्ड उसका सूटेबल है, देन लर्निंग इज, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर उसका रिवार्ड जो है वो फेवरेबल नहीं है तो वहीं पे उस काम को, उस फेल को, उस एक्टिविटी को रोक दिया जाता है। तो जब एट द एंड ऑफ द टास्क बेसल गैंग्लिया की एक्टिविटी इंक्रीज हुई, इसका मतलब कि वो रिवार्ड और स्टिमुलस के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो बेसल गैंग्लिया चेक करता है, तो इसके मुताबिक ही आगे लर्निंग की एक्टिविटी होती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसल गैंग्लिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया। तो इसके साथ ही इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर यानी कि लिम्बिक सिस्टम, उसको हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।